तो ये मतलब चाणक्य घनानंद के पास गए। किसके पास गए? घनानंद के। तो उनसे कहा कि तुम सब जो अब घनानंद क्या कर रहा था, छोटे मोटे राजाओं से लड़ रहा था, उन्हें मार रहा था और उन पर अत्याचार कर रहा था। एक ही राजा था बहुत प्रचलित मगध में उस टाइम, पूरे भारत में घनानंद से तगड़ा कोई राजा था नहीं। और वो घनानंद जो था वो अपने देश के राजाओं से लड़ रहा था, छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था। चाणक्य ने कहा कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है, सबको अपने साथ लो और सिकंदर से लड़ो, सिकंदर को हरा दो और उसे वापस भेज दो। वो विश्व विजय अभियान लेके आया, नहीं तो अपने देश का बहुत धन लूट के ले जाएगा। घनानंद को अपने जैसे भी थी वो बात बुरी लगी। घनानंद ने इनकी बात नहीं मानी और इनका तिरस्कार करके, इनका अपमान करके और भगा दिया। अब ये समझ लेना कि तक्षशिला उस टाइम ऐसा विद्यालय था कि वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा था। जैसे आज के दौर में अगर तुम बात करो तो जैसे DU हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, जो बड़े बड़े जो कॉलेज है ना, जिनके नाम बहुत, जैसे IIT वाले कॉलेज हो गए, कोई से दिल्ली एम्स डॉक्टरी के क्षेत्र में हो गया, ऐसे ये जो कॉलेज था तक्षशिला का, युद्ध शास्त्र में और चिकित्सा विज्ञान में नंबर 1 था पूरे विश्व में। और उसका टीचर लगा लो, महान टीचर हो गई। तो वो घनानंद ने इनका तिरस्कार करके चाणक्य का और वहां से मतलब भगा दिया। फिर और ज्यादा हुआ होगा तो इन्हें बुरा लगा। फिर तब इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, छोटा सा शिष्य, मतलब एक छोटा ही बालक ढूंढा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसे पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया अपने कॉलेज में, इसे सब कुछ गुण सिखाए। फिर उसके बाद चाणक्य ने ही सिकंदर से एक बार, सिकंदर की जैसे सिकंदर जो है ना, बाकी षड्यंत्रों की बात अलग है, लेकिन सिकंदर जब जा रहा था तो पंजाब में असंतोष फैल गया, क्योंकि पंजाब और गंधार का राजा आम्बिक पड़ता था, आम्बी। तो वो उसने सिकंदर से समझौता कर लिया। जब वो लौट के गया तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह का फायदा उठा के चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बनवा दिया। दूसरी बात, तो इसलिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। कौन थे ये? गुरु। हाँ। दूसरा, ये कूटनीति बहुत, कूटनीति का मतलब है दिमाग से खेलना। किससे देख खेलना? दिमाग से। किसी व्यक्ति को, दूसरे ही व्यक्ति को अपने तुम विचार इस तरीके से फिट करना, इस तरीके से अपने विचार फिट के काम करना कि वो अपने ही काम से तुमसे परास्त हो जाए, उसे कहते हैं कूटनीति। मतलब तुम्हारा उसमें कुछ भी खर्च नहीं हो। जैसा कूटनीति का एक बहुत अच्छा कि दो आदमी, कोई तुम्हारा दुश्मन हो, तुमने ऐसा जाल बिछाया कि वो किसी दूसरे से लड़ गया, तो वो लड़के दोनों आपस में खत्म हो गए, कमजोर हो गए, तुमसे कमजोर हो गए, तो तुम फिर खुद ही जीत गए उनसे, है नहीं है? मानो दो आदमी हैं, एक आदमी A है और एक आदमी B है, कूटनीति उसे कहते हैं। तो अभी हम C हैं, मतलब अपने लोग हैं C। अब हमारा A से लड़ाई होगी, अब A अभी हमसे तगड़ा है, पैसे में ज्यादा है, प्रॉपर्टी पैसे ज्यादा है, लेकिन हमने क्या करा, हम सीधे सीधे तो लड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे इससे लड़ा सकते हैं, ये दोनों बराबर के। हाँ, किन्हीं ना किन्हीं बात पर इनके क्या बना सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई बना सकते हैं। फिर ये इन दोनों से लड़े एक दूसरे से, और फिर उसमें क्या हुआ कि इन दोनों की प्रॉपर्टी समाप्त हुई, बल खत्म हुआ, ये दोनों ही फिर हमसे कहाँ आ गए? नीचे आ गए यहाँ पे। और फिर इसने हमसे मांगी सहायता, हमने सहायता दे दी और इसे अपना गुलाम बना लिया। फिर जब जैसे ये अपनों से मिला तो अपने फिर इससे तो बड़े हो ही गए, इससे भी बड़े हो गए, और मिला के इन दोनों से ही बड़े हो गए। तो ये होता है कूटनीति। तो ऐसी कूटनीति जो चाणक्य थे वो बहुत ज्यादा जानते थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी है। क्या है? दूसरा नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। तीसरी बात, बचपन का नाम इनका, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। बचपन का नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त।
अर्थशास्त्र के विद्वान थे, वो बात तुमने जान ही ली है। और इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। और बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना तो उसके ये कौन थे? परामर्शदाता और अमात्य बने। कौन बने? अमात्य। इसके साम्राज्य में ये कौन थे? अमात्य थे। और अमात्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। सही है। जब ये राजा बना, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम चाणक्य। क्या था? चाणक्य। तो ये चाणक्य का इतिहास है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्री लिखी है। कौन सी? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। रचयिता। और इनकी ख्याति, इनका नाम चाणक्य का वास्तव में इसीलिए लिया जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त, ऐसा मतलब ये नहीं मालूम, इस बात पर असमंजस रहता है कि ये क्षत्रिय था या शूद्र था, लेकिन इतना जरूर था कि ये नॉर्मल एक गांव से उठाया था। किससे? एक नॉर्मल गांव से, पिछड़ी बस्ती से ये उठाया चंद्रगुप्त मौर्य को। जो गरीब बालक होता है ना, ऐसा जो मजदूर का बालक उठाया, और मजदूर के बालक को उठा करके उसे पढ़ाया लिखाया अपने स्कूल में, अपने हिसाब से शिक्षा दी, और उसके बाद पूरे भारत पर क्या कर दिया? पूरे भारत का उसे सम्राट बना दिया। तो इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। चलो ये छापो पहले, चाणक्य ने सबसे मेन काम क्या था इनका? बताओ। चाणक्य की दुश्मनी किससे थी? घनानंद से थी। तो घनानंद का विनाश या घनानंद या नंद वंश का अंत। नंद वंश का अंत। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर सही है। क्या करें?